एससी और पिछड़े वर्ग के हित में, महिलाओं के हित में, उसी तरह से एक विचारधारा जो आज जिग्नेश मेघवानी जी का है और कन्हैया जी का है, विचारधारा में मिलन है। कई दिनों से कई बार मेरे जानने में ये डायलॉग में रहे हैं आदरणीय हमारे नेताजी के साथ और राहुल जी के साथ, और ये राहुल गांधी जी के विचारधारा के साथ বাম থেকে ডানে গেলেন কানহাইয়া কুমার। संविधान के বাম রাজনীতির মুখ কানহাইয়া কুমার, তিনি যোগ দিলেন কংগ্রেসে। এই জল্পনা ছিল গত কয়েকদিন ধরে, কানহাইয়া কুমার কি কংগ্রেসে যোগ দেবেন? আজ সেই জল্পনা আর রইল না, সঙ্গে রয়েছেন জিগ্নেশ মেবানিও। দুই তরুণ মুখ, যে দুই তরুণ মুখ গর্জে উঠেছিল একেবারে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, সেই কানহাইয়া কুমার কিন্তু এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসে। বাম থেকে ডানে কানহাইয়া কুমার। हमारा है और इन्हीं बातों के साथ मैं दोनों को स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी में और बिहार की धरती पर कन्हैया जी के लिए बहुत बड़ा कांग्रेसेर हाथ धरছেন गुजरातेर दलित नेता निर्दल विधायक जिग्नेश मेवानियो। जी दलित वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को, पूरे दलितों की लड़ाई को देश भर में आगे ले जाने के लिए उनमें भी जो हिम्मत है, उस हिम्मत के साथ वो योगदान करेंगे। यही आशा के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ। शुक्रिया भक्ताचरण दास जी। और अब जिसका हमें इंतजार था, मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा श्री केसी वेणुगोपाल जी से, श्री पवन बंसल जी से कि वो कांग्रेस का तिरंगा पटका कन्हैया कुमार जी को पहनाकर उनका औपचारिक स्वागत कांग्रेस पार्टी में करें। যোগ দিলেন কংগ্রেসে। জল্পনা ছিল অনেকদিন ধরে কি করবেন কানহাইয়া কুমার, কোন দিকে যাবেন। তিনি যেদিন সিপিএম এর পলিট ব্যুরোতে তিনি যখন সেই বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন, তারপর থেকে এই জল্পনা আরো দৃঢ় হয়। कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। তারপর আজকের এই ছবি। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से, कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। भैया এই কানহাইয়া কুমারকে বলা হতো বিহারের লেনিন। বিহারের লেনিন তার দল ছাড়লেন, শুধু দলই ছাড়লেন না, পুরো যোগ দিলেন হাত রাজনীতিতে, কংগ্রেসে যোগ দিলেন, অর্থাৎ পুরো উল্টো মেরুর রাজনীতিতে কিন্তু কানহাইয়া কুমার। আর কেন এই কংগ্রেসে যোগদান বলা হচ্ছে, রাজনৈতিক মহল বলছে কানহাইয়ার মতো তরুণ নেতাকে উত্তরপ্রদেশে কাজে লাগাতে পারে কংগ্রেস। এই কানহাইয়া কুমার কিন্তু সেই জেএনইউ আন্দোলন থেকে সরাসরি গর্জে উঠেছিল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে সেই সময় কানহাইয়া কুমার গর্জে উঠেছিল, তা কিন্তু সেই সময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এমনি এমনি তাকে বিহারের লেনিন তকমা দেওয়া হয়নি, কিন্তু সেই বিহারের লেনিন শুধুমাত্র নিজের দল ত্যাগ করলেন না, যোগ দিলেন একেবারে ভিন্ন মেরুর রাজনীতিতে। একইভাবে গুজরাটে তারা কাজে লাগাতে পারেন জিগ্নেশ মেঘওয়ানিকে। सबसे पहले इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं, लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित
एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी, और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवानी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीजों को लेकर मुखातिब हूं, उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है, मुझे थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब देकर के मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है